हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बड़े ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था कस्टम की रिवीजन। तो कस्टम की रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो चलो कस्टम की रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। जी सर, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बोलो राधे राधे। जी सर, राधे राधे। तो स्टार्ट करते हैं कस्टम की रिवीजन। और हमने अभी तक कस्टम की 2 क्लासेस ले चुके हैं। आज ये कस्टम की रिवीजन लेक्चर नंबर 3 है। जी सर। तो चलो, आई होप ये डॉक्यूमेंट आप सभी के पास होगा। ठीक है जी सर, हमारे पास सभी के पास ये डॉक्यूमेंट है। और चलो कंटिन्यू करते हैं। जी सर, कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं? सबसे पहले मैंने बता रखा है कि हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटीज, कि भाई इंपोर्ट ड्यूटीज कौन कौन सी होती है, कैसे लेवी होती है, किस तरह से लेवी होती है, उसका एक परफॉर्मा दे रखा है। मैंने डिजाइन कर रखा है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या कंप्यूट होंगी। और इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन सी ड्यूटी कैसे लगती है, कहाँ लगती है, क्यों लगती है। नंबर 1, सर देखो, पहले एक बार हमें थोड़ा सा बताइए सर, आप ये जो ड्यूटीज वगैरह लग रही हैं, देखो भाई साहब, ये है यूएसए, दैट इज अ कंट्री आउटसाइड द इंडिया। और ये है हमारा देश इंडिया। इंडिया सर, मैंने कहा इंडिया से माल जब यहाँ आता है, यहाँ इंडिया से माल मतलब इंडिया में जब माल आता है आउटसाइड द इंडिया, तो मैं कह सकता हूं कि भाई हमारी डोमेस्टिक मार्केट को किसी भी तरह की कोई हानि ना हो। मतलब कुछ तो भाई डंपिंग वगैरह कर सकते हैं। इंडिया में कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का चल रहा है, बाहर वाले आएंगे ट्राई करेंगे 90 में दो, 90 में दो, मतलब 100 से कम में दो, ताकि 100 से कम में लोग लें और इंडियन मार्केट खराब हो जाए। तो क्या हुआ भाई साहब, कहता है सिंपल शब्दों में, आप कोई भी चीज बाहर से लेके आ रहे हो ना, हम उसके ऊपर टैक्स लगाने वाले हैं। ठीक है, इंडिया में टैक्स लग रहा है उस चीज के ऊपर, तो बाहर से जो भी चीजें आएंगी तो हम उसको भी टैक्स लगाएंगे। दोनों को बराबर। सर इक्वालिटी, हम इंडियन चाहते हैं कि इक्वालिटी हो। तो मतलब हमारे भारत में अगर टैक्स लग रहा है, तो भारत से बाहर से जो माल आएगा उस पर भी हम टैक्स लगा देंगे। ठीक है सर, टिट फॉर टैट कर देंगे सर, हम पर टैक्स और तुम पर भी टैक्स। ठीक है, तो हम तुम पर टैक्स लगा रहे हैं सर, हम पर तो है ही। ठीक है, हमने तो हमारा तो सीख लिया सर, जीएसटी सीख चुके हैं। अब यहाँ लगाने वाले हैं इंपोर्ट ड्यूटी, और इंपोर्ट ड्यूटी में जीएसटी और कंपनसेशन सेस भी लगता है। ओके सर, तो चलो सीखते हैं। कहता है आप लोगों ने असेसेबल वैल्यू कंप्यूट कर लिया। याद करो, असेसेबल वैल्यू आपने सीखा था ना सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में, और 14 सबसेक्शन 2 में बता रखा था कि लाइक गोल्ड सिल्वर है जिनका रेट फ्लक्चुएशन रहता है, तो गवर्नमेंट उसके लिए टैरिफ फिक्स कर देती है। जी सर, याद आ रहा है। तो 14 सबसेक्शन 1 और 14 सबसेक्शन 2 में मान लो हमारी कोई वैल्यू आई है, जिसकी वैल्यू आई है 1 लाख रुपीज। ठीक है सर, कहता है बेसिक कस्टम ड्यूटी लग जाएगी उसके ऊपर। क्या लग जाएगी? बेसिक कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। और कहता है प्रोटेक्टिव ड्यूटी को भी डीम्ड बीसीडी बोला जाता है, तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी भी यहाँ रहेगी। वो एज्यूम कर लिया हमने 10% है, दैट इज 10,000, इसका 10%। जी सर, आगे हो गया 1,10,000 रुपए। क्या हो गया? 1,10,000 रुपए। तो कहता है ये 1,10,000 रुपए आया, तो उसके ऊपर लगेगी सीवीडी, दैट इज काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगेगी। सीवीडी 3(1) लगने वाला है। मैं कह रहा हूँ सीवीडी 3(1) क्या? मैंने कहा देखो भाई साहब, जो इंडिया में हो रहा है वो इंडिया से बाहर करने वाले हैं, है सर, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, इक्वालिटी पे विश्वास रखते हैं। कहता है इंडिया में एक्साइज ड्यूटी लगती है। सर एक्साइज तो खत्म नहीं हो गया जीएसटी आने के बाद? हाँ बेटा, खत्म हो चुका है, लेकिन चुनिंदा आर्टिकल पर अभी भी लगता है। लाइक 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिस पर जीएसटी नहीं लगता है, उस पर अभी भी एक्साइज लगता है। ठीक है सर, लिखकर इस पे भी लगता है सर, इस पे क्या नाम है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है। तंबाकू, ये एक ऐसा ये एक ऐसा आइटम है जिसमें पुराने टैक्सेस भी है और नए टैक्सेस भी, मतलब इस पे सर एक्साइज भी है और इस पे जीएसटी भी है। ठीक है, तो इन क्या नाम है, ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो हमने एक्साइज ड्यूटी बोल दिया कि भाई मान लो इसका अब एक्साइज ड्यूटी इस पे लगेगी, दैट इज जो भी एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी जो भी कंप्यूट है उसके ऊपर लगने वाली है। ओके सर, देयर आफ्टर सर जो भी ये टोटल आया, जो भी ये टोटल आया, इसके ऊपर क्या लगने वाला है सर? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना? 10% लगेगा सर बीसीडी पर। ठीक है, प्लस सीवीडी 3(1) पर, दैट इज एक्साइज पर। तो इस पर ये लग गया भाई 10%, ये लगा दिया हमने। जी सर, तो ये हो गया टोटल वैल्यू। अब लगाएंगे सर सीवीडी 3(5). सर सीवीडी 3(5) क्या होता है? वेट सर, वेट वेट वेट, पहले वेट और सीएसटी लगता था जीएसटी से पहले। हाँ सर, अभी भी लगता है, मैंने कहा पुरानी टैक्सेस से अभी भी लगता है। किस पर लगता है सर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर और लिक्कर पर, दैट इज अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन 2 पर आज भी वेट और सीएसटी लगता है। ओके सर, तो यहाँ पर सीवीडी 3 क्या है? हमारे भारत में अगर टैक्स लगता है, क्या लगता है? वेट और सीएसटी लगता है, तो भारत से बाहर से आने वाले आर्टिकल पर भी हम वैसा ही बिहेव करने वाले हैं, उसके साथ ही वैसा ही सर बर्ताव करने वाले हैं। कैसा? जैसा इंडिया के गुड्स या किसी आर्टिकल के साथ हो रहा है। ओके सर, तो यहाँ पर हमने लगा दिया इसका बेटा 4%। जी सर, फिर हमें रेट वगैरह याद करने का? अरे नहीं बेटा, वो बता रखा है कि कैसे कैसे कंप्यूट करना, वो ये चीजें याद नहीं करनी। ओके सर, तो मैंने कहा टोटल हो गया बेटा
अब टोटल होने के बाद अब आती है बात जीएसटी की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ठीक है जी सर। अब जीएसटी आप लोगों ने याद करो, एसेसेबल वैल्यू जीएसटी में सीखा था। यस सर, उसने क्या रखा था, याद आ रहा है, हाँ सी टू डॉक्टर, तो उसमें आपने देखा था टी कह रखा, जितने भी टैक्सेस हैं अदर देन जीएसटी एंड कंपनसेशन सेस, सबको ऐड करने के बाद एसेसेबल वैल्यू आएगा, दैट इज इन सिंपल मैनर। तो अब यहां पर इस पर टैक्स लगने वाला है, बात समझ आई? हाँ सर। सर आपने कहा था डबल टैक्सेशन और कास्ट कटिंग खत्म हो गया है, लेकिन मैंने कहा था बेटा चुनिंदा जगह पर अभी भी है, ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज आ गई है जी सर। तो मैंने कहा इसके ऊपर क्या लग जाएगा सर, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे सर, अभी देखो, अभी अभी तो नीचे आएगा, अभी तो और भी लगने वाला है, अभी नहीं, अभी अभी तो और लगने वाला है। क्या रखा, और इंपोर्ट ड्यूटी लाइक सेफ गार्ड ड्यूटी है, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, वो ड्यूटी लगने के बाद जो ये अमाउंट आया, सारी सारी ड्यूटी लगी, इंपोर्ट ड्यूटी, सब इंपोर्ट ड्यूटी लगी, अदर देन जीएसटी एंड आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस। कहता है इसको असेसेबल वैल्यू मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ द जीएसटी, तो कहता है इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, तो आईजीएसटी लग जाएगा और कंपनसेशन सेस लग जाएगा। जो आईजीएसटी लगता है वो अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में लगता है, और यहाँ 3 सबसेक्शन 9 में लगता है जी सर। तो कहता है यहाँ पर बता रखा है कि तंबाकू एंड अदर इस पे 28 है, यहाँ पर ये 15% हमने ले लिया भाई, तो अब ये इसके ऊपर लगने वाला है, ठीक है जी सर। मैंने कहा जिस अमाउंट पर आईजीएसटी लगता है दोस्त, दैट इज इस पर, उसी पर ही कंपनसेशन लगता है, दैट इज कंपनसेशन भी किसका होगा सर, इसी पर होगा। बात समझ में नहीं जी सर। ये टोटल अमाउंट आ गया सर, किस चीज का टोटल अमाउंट आ गया सर, ये टोटल अमाउंट आ गया सर टैक्स का, ठीक है जी सर, मतलब इतना अमाउंट उसको पे करना है जी सर, इतना अमाउंट उसको पे करना है, ओके सर, दैट इज टोटल अमाउंट आ गया जी। बीच में हमने देख ली कितने कितने टैक्स लग रहे हैं, ओके सर। तो चलो अब जो मैंने आपको बताया है, ये हमने बताया कि बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है सर, ये सर सब्सिडाइज आर्टिकल क्या होता है, ठीक है, मतलब, और ये क्या नाम है सीवीडी 31 जो ये 35 37 ये 39 ये क्या है ना सर, ये है क्या, चलो सीखते धीरे धीरे सीखते हैं सारी चीजों को। तो चलो आप लोगों ने बेटा पढ़ा हुआ है जी सर, हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है ना, ये याद रखना, जो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी है, जो बेटा ये बेसिक कस्टम ड्यूटी है, बोला जाता है ये सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 में है, बट इसके रेट कहां होंगे सर, इसके रेट होंगे कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में, ध्यान रखोगे जी सर। ओके सर, आगे चलते हैं। कहता है जो भी हमारा ये जो सीवीडी है, सीवीडी 31, ठीक है, सेक्शन 31, सेक्शन 35, सेक्शन 37, सेक्शन 39, इनके बारे में बता रखा है, ठीक है, लाइक यहाँ पे 37 क्या है, आईजीएसटी, यहाँ कंपनसेशन सेस है। बोला जाता है ये सब कुछ ये कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में है, यहां पर बोला गया है इसके रेट यहां पर है, बट इसके प्रोविजन कस्टम एक्ट में है, इसका सब कुछ लेना देना कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के साथ है, ओके सर। आगे चलते हैं। आगे कहता है भाई साहब कुछ स्पेशल ड्यूटीज हैं, कहता है कुछ स्पेशल ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटीज कौन कौन सी हैं, कहता है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सर ये क्या होता है, इनके बारे में बता रखा है सेक्शन 6 7 सेक्शन 8B, ठीक है, सेक्शन 9 और 9A। कहता है रेट नॉट इन कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, बोला जाता है इनके रेट नहीं है, तो सर इसके रेट कहां से आएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, देखा जाएगा कितना नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को देखते हुए यहाँ पर रेट अपने आप आ जाएंगे, है सर, आगे देखने वाले हैं, ओके सर। तो याद रखेंगे सर इनके रेट कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में नहीं है। आगे क्या रखा है, हमारा एक फाइनेंस एक्ट था सर, फाइनेंस एक्ट आया था 2018, कहता है वो अभी पढ़ के है ना, SWS, दैट इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जो 10% लगने वाला है, दैट इज इसमें इंक्लूड है हेल्थ है, एजुकेशन एटसेट्रा, ये सारी सारी चीजें इंक्लूड है, ओके सर। आगे बात करता है, आगे बात करता है ये बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है, कहता है भाई साहब बेसिक कस्टम ड्यूटी हम क्यों लगाते हैं, पहली बात आता है, अब आ रहा है ना धीरे धीरे, सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी आई थी जी सर, बेसिक कस्टम ड्यूटी ही आई थी, बोला गया हे बेसिक कस्टम ड्यूटी तो क्यों लग रही है, ये बताती है, बोलती है कि टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कहता है भाई साहब हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है, ठीक है, इसलिए बाहर के आइटम पर टैक्स लगाना है, बात समझ आई नहीं, हाँ हम चाहते हैं कि जो माल आए वो महंगा होके आए, ताकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट को नुकसान ना हो, ठीक है, तो जो भी इंपोर्ट होगा हम क्या चाहते हैं सर, हमारी चाहत क्या है सर, हमारी चाहत है एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट
कम से कम किया जाए। तो एक्सपोर्ट पर आपने पढ़ा हुआ एक्सपोर्ट पर जनरली टैक्स ही नहीं है, और अगर टैक्स लग जाता है तो आपको क्या नाम है उसका रिफंड वगैरह दे देते हैं। यहां पर टैक्स है, यहां पर सारी सारी चीजें हैं, तो हम चाहते हैं इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। ओके सर, उसी चाहत को कंप्लीट करना है। कहता है जब ये ऊपर पढ़ के आए कि इसका जो है क्या नाम सेक्शन के अंडर सेक्शन 12 वो कस्टम एक्ट 1962 में है, ठीक है। रेट कहां पर है सर, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में है। मैंने कहा था बेटा इसके बेसिक कस्टम ड्यूटी के दो रेट हैं, कहता स्टैंडर्ड रेट लाइक 10%, स्टैंडर्ड रखा है 10%, 20%, 30%, मैंने बताया था पहले, हाँ। तो स्टैंडर्ड रेट दे रखा है 10%। सर प्रेफरेंशियल रेट दे रखे हैं, याद करो अगर आपको याद हो तो हम कहते थे जब इंपोर्टर दैट इज इंडिया का व्यक्ति, जब इंपोर्टर इंडिया का व्यक्ति मोस्ट फेवर्ड नेशन से इंपोर्ट करता है, बात याद है, यस सर, तो उसको क्या करते हैं सर, उसको हम कहते हैं प्रेफरेंशियल रेट देते हैं, दैट इज उसको हम कंसेशन देते हैं, डिस्काउंट देते हैं कुछ ना कुछ, याद है। हाँ सर, लेकिन उसके लिए उसको क्या प्रूव करना पड़ता है सर, जहां से उसने इंपोर्ट किया ना है, दैट इज जहां से उसने इंपोर्ट किया है, इंपोर्टर ने जहां से इंपोर्ट किया दैट इज एक्सपोर्टर कंट्री, वहां का आपको सर्टिफिकेशन देना पड़ता है, हाँ मैं यहां से लेके आया, बस में आई, यस सर। एक स्टैंडर्ड रेट है 10%, एक प्रेफरेंशियल रेट है, हाँ भाई 10 से कम लेंगे आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपने इंपोर्ट किया है मोस्ट फेवर्ड नेशन से, जिनसे हमें लगाव है, जिनसे हमें प्रेम वहां से किया है, तो हम आपको टैक्स में छूट देने वाले हैं। ओके सर, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है दोस्त, ये कहता है कुछ ऐसी बातें, कहता है गवर्नमेंट हैज अ पावर अंडर सेक्शन 5 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, इसके पास पावर है, शक्ति है टू रिड्यूस द टैक्स दैट इज प्रेफरेंशियल रेट, स्टैंडर्ड रेट को कम कर सकती है बाय मेकिंग एन एग्रीमेंट विद अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन बनाने वाली है उनको। कहता है बीसीडी इज कैलकुलेटेड ऑन द असेसेबल वैल्यू दैट इज, अभी हम पढ़ गए हैं सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 14 सबसेक्शन 2, उसी के ऊपर बीसीडी कैलकुलेट की जाती है। ओके सर, अब आती है सर सीवीडी, सीवीडी की फुल फॉर्म क्या है सर, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, दैट इज सीवीडी 31। कहता है ये सीवीडी 31 है क्या, कहता है टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मार्केट इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट एक्साइज ड्यूटी। मैंने कहा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी सर अभी भी लगती है, हाँ लगती है सर, किसके ऊपर लगती है, मैंने कहा भाई साहब पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, ठीक है सर, तंबाकू हो गया, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, आज भी लग रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इनको इंडिया में हम एक्साइज ड्यूटी और क्या नाम है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या स्टेट एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर कोई आर्टिकल जिन पर इंडिया में भारत में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या फिर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है, उसको आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो भाई साहब हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा दो या स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगा दो, हम वहां बोलेंगे चुपचाप सीवीडी 31 लगा दो, ठीक है जी सर। ओके सर, लगा देंगे। अब वहां पर भी हम सीख के आए थे किस पर कैलकुलेट होती है, यहाँ पर दोबारा से सीख रहे हैं किस पर कैलकुलेट होती है। कहता है असेसेबल वैल्यू आपने निकाल ली सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 या 2 के अंदर, ठीक है, बीसीडी लगा दिया उसके ऊपर 10%। अब जो ये अमाउंट आया ना इसके ऊपर सीवीडी 31 कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, एज्यूम कर लिया 20%, तो इसका 20% लगा दिया। ओके सर, ये नीचे सर क्या है, सिर्फ ज्ञान है बेटा, पुराने जमाने में ऐसा होता था, ठीक है, जब एक्साइज थोड़ा सा ज्यादा काम का होता था। ओके सर, अब बात करते हैं सीवीडी 35। सर सीवीडी 35 क्या कहता है, सीवीडी 35 कहता है भाई साहब भारत में क्या लग रहा है, वैट और सीएसटी लग रहा है, वैट और सीएसटी लग रहा है, हाँ सर, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और क्या नाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर वैट एंड सीएसटी लग रहे हैं। तो कहता है अगर भारत में जिन पर वैट एंड सीएसटी लग रहा है आप उन्हीं आर्टिकल को इंपोर्ट कर रहे हो, तो बोला गया हम भी उस पर वैट एंड सीएसटी लगाएंगे बट किसी और नाम से लगाएंगे, सीवीडी 35 के नाम से हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे सर, उसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। कहता है सीवीडी 35 लेविड टू कंपनसेट द वैट एंड द सीएसटी, इंडिया में वैट एंड सीएसटी लग रहा है, बाहर से आ रहा है, तो भैया वैट एंड सीएसटी को कंपनसेट करने के लिए हम सीवीडी 35 लगा देंगे, ठीक है। नोटिफाई द रेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रेट को नोटिफाई करती रहती है जी सर। आगे कहता है एसेसेबल वैल्यू, कहता है इसके लिए एसेसेबल वैल्यू क्या रहेगा, देखो सर पहले क्या नाम है सेक्शन 14(1) और सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 के अंदर हम एसेसेबल वैल्यू कंप्यूट करके आए हैं, उसके ऊपर बीसीडी लग जाएगी, बीसीडी लगने के बाद सर उसके ऊपर क्या नाम है 31 दैट इज एक्साइज ड्यूटी वगैरह लग जाएगी सर, सीवीडी 31 लग जाएगी, जो भी टोटल आएगा उसके ऊपर क्या लग जाएगा सर, उसके ऊपर लग जाएगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ठीक है सर, वो लगने के बाद सर जो अमाउंट आएगा उस पर लग जाएगा सीवीडी 35, क्या लग जाएगा सीवीडी 35। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं दोस्त, अब बात आती है जीएसटी की, जीएसटी आए हाय जीएसटी आ गया दोस्त, जीएसटी आ गया, ठीक है। कहता है सीवीडी 37 दैट इज काउंटर वैलिंग ड्यूटी जो 37 है एंड सीवीडी 39
ये जीएसटी के लिए है, ये कंपनसेशन सेस के लिए है। ध्यान सुना दोस्तों, ठीक है। अब तक आपने जो भी कंप्यूट किया सारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो, उसके बाद जीएसटी एंड कंपनसेशन सेस लगता है, और जीएसटी और कंपनसेशन सेस उसी अमाउंट पर लगता है, सेम अमाउंट पर। अभी पढ़ के आए जी सर। मैंने कहा देखो भाई साहब, टू कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ द जीएसटी ऑन द डोमेस्टिक गुड, कहता है डोमेस्टिक गुड पे जीएसटी लग रहा है, ठीक है। जैसा एसजीएसटी लग रहा है, कहीं सीजीएसटी लग रहा है, कहीं यूटीजीएसटी लग रहा है, कहीं आईजीएसटी लग रहा है, तो कहता है बाहर से कोई माल आ रहा है तो उसको भी तो हम उसके बराबर करेंगे ना, हम तो इक्वालिटी में भरोसा रखते हैं सर। तो ठीक है, तो बाहर से जो भी मुंह उठा के आएगा गुड्स, ठीक है, जो भी आइटम आएगा उस पर हम जीएसटी के नाम से हम क्या लगा देंगे सर, सीवीडी 7 एंड 3 9 लगा देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है प्रोविजो टू सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी गिव्स, कहता है प्रोविजो भाई सब सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी मतलब हमारे जो जीएसटी एक्ट में कहता है पावर टू द कस्टम टैरिफ एक्ट, कहता है हो जय हो, बोला जय हो, तुम्हें हम वरदान देते हैं, बोला हे कस्टम टैरिफ एक्ट हम तुम्हें वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 को, टू इंपोज आईजीएसटी ऑन द इंपोर्टेड गुड्स जस्ट लाइक इंपोर्टेड ड्यूटी एंड कैलकुलेट इट आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल अदर टैक्सेस, बोला जाता है। कहता है कि आईजीएसटी एक्ट कहता है हे कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 आयुष्मान भो, ठीक है सर। आयुष्मान भो मतलब क्या कहना चाहता है? कहता है सुनो भाई साहब, बात कुछ ऐसी है, तुम को हम समस्त पावर देते हैं कि तुम आईजीएसटी लेवी भी करवाने वाले हो, कलेक्ट भी करने वाले हो, लेकिन ये ध्यान रखना बाकी आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस को छोड़कर सारे टैक्सेस को जोड़कर जो अमाउंट है ना उस पर आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस लगा देना। ओके सर। आइए क्या कहता है, कहता टू कंपनसेट कंपनसेशन सेस, मतलब भारत में अगर कंपनसेशन सेस लग रहा है किसी आर्टिकल पर, वो आप इंपोर्ट कर रहे हो तो क्या वहां नहीं लगेगा क्या कंपनसेशन सेस? सर लगा देंगे, क्योंकि ये भारत है और इक्वलिटी पर विश्वास रखता है सर। हम धोखाधड़ी नहीं करने वाले, भेदभाव नहीं करने वाले सर। लेकिन लाइक तंबाकू एंड कोल्ड ड्रिंक पर आपका कंपनसेशन सेस लगता है, वहां पर भी लग जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट किस पर होता है भाई साहब? ये और ये किस पर कैलकुलेट होता है? दोनों के दोनों, मैंने कहा दोनों के दोनों कंपनसेशन सेस बोलो या आईजीएसटी बोलो, दैट इज सीवीडी 37 बोलो या सीवीडी 39 बोलो, किस पर लगती है? देखो भाई साहब दोनों के दोनों किस पर लगती है? कहता है टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग ऑल अदर टैक्सेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड कंपनसेशन सेस, मतलब भाई साहब देखो ये बात कुछ ऐसी है, यहां पर आपने निकाल लिया 14 सबसेक्शन 1 या फिर 2 के हिसाब से आपने निकाल ली वैल्यू, यहां पर सारी ऑल इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी, ऑल इंपोर्ट ड्यूटीज सारी इंपोर्ट ड्यूटीज जितनी लगनी थी लगा दो भाई साहब, लेकिन एक्सेप्ट आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस की बात करता है बेटा, दैट इज सीवीडी 37 एंड 39 को छोड़कर लगी सारी। अब जो ये वैल्यू आएगी ना, इसी पर तो आईजीएसटी कैलकुलेट होगा और इसी पर कंपनसेशन सेस कंप्यूट होगा, ये वो बात करता है। लेकिन एक बड़ी बात कहता है ये, कहता है मान लो जो ये वैल्यू है 1 लाख रुपए आई, कितनी है बेटा? 1 लाख, एज्यूम कर रहा हूं मैं 1 लाख रुपए। कई बार क्या होता है सर, क्या होता है? देखो बेटा यहां देखो, मैं कहता हूं ये है हमारा भारत, ठीक है सर, ये है मुंबई कस्टम पोर्ट, बस नहीं जी सर, ये है मुंबई कस्टम पोर्ट। मैंने कहा यहां पर गुड्स आया हमारा, जी सर गुड्स आया, गुड्स आने के बाद उसकी सब कुछ ड्यूटी व्यूटी लगा लोगों के, भाई साहब वो 1 लाख रुपए का बना। कितने का बना? 1 लाख रुपए का बना। बट मैंने कहा भाई साहब उससे इंपोर्ट ड्यूटी कब तक नहीं लगती? जब तक वो कस्टम एरिया में रहता है। मैंने कहा ये मिस्टर एक्स ने इंपोर्ट किया था, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सेल कर दिया, मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को सेल कर दिया, मिस्टर जेड ने मिस्टर ए को सेल कर दिया, और जब ये मिस्टर जेड ने मतलब ये 1,10,000 का सेल कर दिया, ठीक है, वाई ने जेड को 1,20,000 का सेल कर दिया, इसने इसको 1,50,000 का सेल कर दिया। बस नहीं, नहीं इंपोर्ट ड्यूटी तो वहीं लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी तो सीआईएफ पे लगेगी ना दोस्त, सीआईएफ से इंपोर्ट ड्यूटी कंप्यूट होती रहती है, फिर लगेगी ड्यूटी, लगती रहेगी, जो से हमने सिखाई कैसे मतलब ये क्या होगा सर 14 सबसेक्शन 1 इन पर ही कैलकुलेट होगी ना, 1 और 2 के ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया था उनके ऊपर लगेगी बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं, सारी इंपोर्ट ड्यूटी अदर देन जीएसटी एंड कंपनसेशन सेस, हाँ सर वो तो यहीं पर लेवी होने वाली है। लेकिन बोला जाता है देखो दोस्त, वो तो आपने लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटी तो लगा दी आपने, किसको छोड़कर सर? हमने छोड़कर आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस को छोड़कर सारी की सारी इंपोर्ट ड्यूटीज हमने लेवी करवा दी है। लेकिन बोला जाता है भाई साहब बात कुछ ऐसी है, बोले यहां पर सारे के सारे टैक्सेस को इंक्लूड करने के बाद वैल्यू कितनी आई थी? 1 लाख रुपए। लेकिन आपने फाइनली आपने कितने में सेल किया है? लास्ट सेल वैल्यू 1.5 लाख रुपए। बात समझाई? तो बोला गया भाई साहब बात कुछ ऐसी है, इन दोनों में से विच एवर इज हायर उस पर हम आईजीएसटी कैलकुलेट करने वाले हैं एंड
कंपनसेशन सेस कंप्यूट करने वाले हैं, दैट इज CVD 37 एंड CVD 39 किस पर कंप्यूट होने वाली है सर, जो वैल्यू जो आएगी आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, दैट इज ऑल इंपोर्ट ड्यूटीज बट एक्सक्लूडिंग क्या नाम है IGST, एंड दैट इज IGST मतलब CVD 37 एंड CVD 39 को छोड़कर जो वैल्यू आएगी, या फिर आपने इन बिटवीन सेल कर दी, सेल करते रहे, सेल कर रहे हो, और जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी विच एवर इज हायर, उस पर हम क्या लगा देंगे सर, CVD 37 एंड CVD 39 चुपचाप लगा देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्त, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ये वाली वैल्यू और लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू बिफोर द क्लियरेंस, क्लियरेंस से पहले जो बिका बका है ना सर, हाँ सर वो बिका है बीच में, तो कहता है विच एवर इज हायर। चलो आगे चलते हैं, ये कहता है सर, ये क्या कहता है, एक बार इसकी एक बार सिर्फ इसकी सिंपल रीडिंग ले लेना, ठीक है सर। क्या कहता है, कहता है सेफगार्ड ड्यूटी, सर ये सेफगार्ड ड्यूटी है, हम क्यों रीडिंग लेंगे सर, आप कराओ ना रीडिंग, ओके ओके चलो ठीक है मैं कराता हूँ रीडिंग। कहता है सेफगार्ड ड्यूटी क्या है सर, ये सेफगार्ड ड्यूटी क्या है अंडर सेक्शन 8B। कहता है सुनो भाई साहब, हमें बचना है हम चाहते हैं बचना। कहता है सर बचना कैसे चाहते हो, मैंने कहा देखो भाई साहब, ये है USA और ये है इंडिया, बोला था अत्यधिक आप भाई साहब लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर रहे हो, हमारी डोमेस्टिक मार्केट भाई दबने को, भाई साहब डोमेस्टिक मार्केट दबने को तैयार हो रही है। कहता है भाई साहब सुनो, अब बहुत ज्यादा आप इंपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे हो, जिसके कारण हमारी डोमेस्टिक मार्केट में क्या हो रहा है सर, डोमेस्टिक मार्केट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान से बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक टैक्स लगा देगी, उसका नाम क्या होगा सर, उसका नाम होगा सेफगार्ड ड्यूटी। हम आपको सेव कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक मार्केट हम आपको सेव कर रहे हैं, और सेव करने के लिए इंपोर्टेड गुड्स पे हम टैक्स लगा रहे हैं, उस टैक्स का नाम हम क्या बता रहे हैं सर, उस टैक्स का नाम बता रहे हैं सेफगार्ड ड्यूटी। ओके सर, हम आपको सेव करने के लिए एक ड्यूटी लगा रहे हैं। सर ये कैसे लेवी होती है, देखो भाई साहब, सबसे पहले क्या होता है, ये हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, एप्लीकेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स ऑन बिहाफ ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। एक एप्लीकेशन जाती है, किसको जाती है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है कि हाँ वो भाई हमें नुकसान हो रहा है, हमें बचाओ बचाओ बचाओ, हमें बचा लो वरना हम मर जाएंगे। कहता है स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, सेफगार्ड ड्यूटी इज इम्पोज्ड, कौन इम्पोज करता है, बाय इश्यूइंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट भाई साहब इंडस्ट्री से डिमांड आई, क्या डिमांड आई कि भाई साहब हमें बचा लो, ठीक है, बोला कहीं तुम्हें बचा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो ऑफिशियल गैजेट में कहेंगे हाँ प्रोविजनली हम एक सेफगार्ड ड्यूटी लगा रहे हैं, जो प्रोविजनली मैक्सिमम 200 डेज के लिए आप वो ड्यूटी लगा सकते हो। जी सर, प्रोविजनली लगा रहे हैं, फाइनल नहीं किए, प्रोविजनली हाँ 200 दिन के लिए लगा रहे हैं। उसके बाद कहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना देखेगी कहीं भाई साहब वो इंडस्ट्री वाले उन्होंने जो हमें एप्लीकेशन दी कहीं वो हमें पागल तो नहीं बना रहे हैं कहीं पागल तो नहीं बनाने, ऐसे ही हम सेफगार्ड ड्यूटी लगाते हैं। तो कहता है भाई साहब इनकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, फॉरवर्ड एन एप्लीकेशन टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी आएगी और इन्वेस्टिगेट करेगी। नाउ द डायरेक्टर जनरल इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ। कहता है अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और वो खुद को सेटिस्फाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वगैरह क्या करेंगे कि वेदर इंजुरी वास्तव में नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है तो ही सेफगार्ड ड्यूटी आएगी, अदरवाइज सेफगार्ड ड्यूटी जो हमने कलेक्ट किया उसको रिफंड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है वेदर इंजुरी टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज ड्यू टू द इंपोर्ट इन इंक्रीज क्वांटिटी। भाई साहब क्वांटिटी बढ़ने के कारण आपको नुकसान हो रहा है क्या, अब आगे आते हैं यस और नो, यस और नो। कहता है अगर तो आंसर नो है, अगर तो आंसर नो है देन ड्यूटी ऑलरेडी कलेक्टेड ऑन द प्रोविजनल बेसिस शैल बी रिफंडेड। जो हमने 200 दिन प्रोविजनल थे ना, हाँ क्योंकि एप्लीकेशन आते ही हमने लगा दिए थे सेफगार्ड ड्यूटी, तो कहता है हम रिफंड कर देंगे दोस्त। लेकिन उसको लगता है यस ऐसा हुआ है, हाँ इंक्रीज क्वांटिटी के कारण से डोमेस्टिक मार्केट को इंजुरी हो रही है, वेदर गवर्नमेंट इज एबल टू फाइनलाइज द प्रोविजनल ड्यूटी विद इन स्पेसिफाइड टाइम। कहता जो 200 दिन में हमने प्रोविजनल टाइम लिया था, क्या 200 दिन में हमने फाइनलाइज कर दी कि कितनी ड्यूटी लगनी चाहिए। कहता है अगर तो नो 200 दिन में हम फाइनल नहीं कर पाएंगे कितनी ड्यूटी लगती है, वैसा आप रिफंड मार दो। लेकिन हाँ अगर आप कहते हो हाँ हमने यस प्रोविजनल अमाउंट ऑफ द ड्यूटी शैल बी फाइनलाइज कर दिया कि हाँ वास्तव में कितना हमें नुकसान हो रहा है, तो कहता है इसको हम लगा देंगे कितने साल के लिए सर, मैक्स पहले 4 साल के लिए इंक्लूडिंग प्रोविजनल टाइम, जो मैक्सिमम 200 दिन का प्रोविजनल टाइम था उसको इंक्लूड करके 4 साल के लिए आप सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकते हो, लेकिन आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो 6 साल के लिए। तो मैक्सिमम कितने समय के लिए क्या नाम सेफगार्ड ड्यूटी लग सकती है सर, 10 साल के लिए। बात समझ आई या नहीं जी सर, नॉर्मली 4 साल के लिए इंक्लूडिंग द प्रोविजनल टाइम प्लस एक्सटेंशन मिल सकती है आपको 6 साल के लिए, तो टोटल टेन्योर आफ्टर एक्सटेंशन कितना हो जाएगा बेटा, 10 ईयर हो जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं जी सर, आगे चलते हैं।
आगे चलो रे चलो रे चलो रे चलो, आगे चलो रे चलो रे चलो रे चलो, ठीक है। कहता है नो सेफ गार्ड ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। कब? कहता है देखो भाई साहब, आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ना। फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा इसका यहाँ से मैं क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूं अभी, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आने का चांसेस है 1 मार्क का, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आना चांसेस है यहाँ से। क्या? इफ इंपोर्ट फ्रॉम वन डेवलपिंग कंट्री, कहता है एक डेवलपिंग कंट्री से, डेवलप नहीं डेवलपिंग कंट्री से अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट शेयर आउट ऑफ द टोटल इंपोर्टेड आर्टिकल इन इंडिया, कहता है सुनो, अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो और कहता है टोटल इंपोर्टेड दैट आर्टिकल, कहता है जो वो स्पेसिफिक आर्टिकल जो आप टोटल इंपोर्टेड कर रहे हो फ्रॉम ऑल द कंट्रीज मैक्सिमम 3%। इन सिंपल मैनर मैं कहता हूं कोई भी आर्टिकल है, ये है आर्टिकल ए, हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, एक वन डेवलपिंग कोई भी एक डेवलपिंग कंट्री से, ठीक है, जिसको मैं डीसी बोलता हूं, ये डेवलपिंग कंट्री है, इससे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। कहता है ये आप मैक्सिमम अगर 3% है, अगर 3% है, 3% तक है, मतलब टोटल आर्टिकल जितने भी कर रहे हो उस आर्टिकल को, वो अगर 3% तक है तो कहता है हम सेफ गार्ड ड्यूटी आप पर नहीं लगाएंगे। बात समझ आई? नहीं जी सर, दैट इज वहां से अगर डेवलपिंग कंट्री से कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो और 3% तक कर रहे हो तो सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। आगे बढ़ो, कहता है नंबर 2, ये बड़ी अच्छी बात है, ये भी बड़ी अच्छी कहता है इफ इंपोर्ट फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री, ऊपर था वन डेवलपिंग कंट्री, अब नीचे कहता मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो, कहता है इंपोर्ट शेयर आउट ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल, अगर आपका टोटल आर्टिकल कहता है 100 है, अगर टोटल आर्टिकल हर कंट्री से, डेवलपिंग से भी और डेवलप्ड कंट्री से भी 100 तक, मतलब इस तरह से मैंने कहता है एज्यूम कर लिया 100 है, ठीक है, ये एज्यूम लिया, एग्जांपल लिया दोस्त, कहीं तो ये और है, ठीक है। टोटल को ऐड कर लो, मतलब जितने भी डेवलपिंग से है, डेवलप्ड कंट्री से है, उस आर्टिकल को टोटल कर लो। इन इंडिया फ्रॉम ऑल द कंट्रीज लेस देन 3, वहां पे था मैक्सिमम 3, दैट इज अप टू 3%, एक डेवलपिंग कंट्री से कर रहे हो तो, लेकिन एक से ज्यादा से कर रहे हो तो भाई साहब ईच कंट्री से लेस देन 3 होना चाहिए, दैट इज 3 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, लेस देन 3%, ठीक है। एंड उसके साथ एक कंडीशन और फुलफिल करनी है, ऊपर था सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री से कर रहे हो और टोटल आर्टिकल जितना इंपोर्ट किया उसका 3% तक कर रहे हो तो भाई साहब सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन यहां कहता है एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री से अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, डेवलपिंग कंट्री एक से ज्यादा है और आपका वो शेयर सारी की सारी कंट्रीज का मिला के 3% से कम है डेवलपिंग कंट्री से, एंड टोटल ऑफ ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज मैक्सिमम 9%। सर समझ में नहीं आया, मैं कहा देखो भाई साहब, टोटल इंपोर्टेड आर्टिकल, एक कोई भी स्पेसिफिक आर्टिकल की बात करता है बेटा, ठीक है, चाहे वो डेवलप कंट्री से हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री से हो, मैंने कहा 100 है, ठीक है, और मेरी 2 डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री ए, डेवलपिंग कंट्री बी, डेवलपिंग कंट्री बी, कहता है यहां से मैं 2 आर्टिकल यहां आ रहा है, 2 आर्टिकल यहां आ रहा है, लेस देन 3 है जी सर। अब कहता है ये कितना हो गया, टोटल हो गया 4, बात समझ आई? कहता है ये टोटल, पहली बात तो इंडिविजुअल 3 से कम होना चाहिए और टोटल मैक्सिमम 9% हो सकता है, तो ये वैसे भी 4% है, बात समझ आई? तो यहां पर भी इंपोर्टेड ड्यूटी, सॉरी इंपोर्टेड नहीं, सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी, बात समझ? राधे राधे। तो यहां पर भी इंपोर्टेड ड्यूटी नहीं लगेगी। तो चलो आगे चलते हैं, देखो भाई साहब, अब ध्यान देना भाई साहब, सुनो, आप दवाई कब लेते हो? जब दर्द होता है, मतलब जब बीमार होते हैं, ठीक है, ठीक है, आप ये करते हैं ना। अब आपने देखा था कि किसान भाई, आपने देखा ना कि अभी दिल्ली में जो भी हमारे क्या नाम है, हरियाणा पंजाब के जो भी किसान भाई आए थे, उन्होंने धरना धरा था कि भाई ये जो कृषि के जो भी ये जो क्या नाम है नए एक्ट वगैरह आप लेके आ रहे हो, इनको हटाओ, इनको हम नहीं फॉलो करेंगे, इससे हमें नुकसान हो जाएगा, याद है? हाँ, तो उन्होंने सर जो भी क्या नाम है स्ट्राइक वगैरह की थी, तो क्यों की थी सर? उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि उनको परेशानी हो रही थी। अगर हमें परेशानी हो रही है तो हम आगे आते हैं, हाँ परेशानी हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ बात क्या कहता है, कहते हैं भाई साहब चाइना
ठीक है। चाइना से माल आया हमारी SEZ के पास, या 100% EOU के पास आया, EOU के पास आया या फिर SEZ के पास आया। SEZ का मेन काम क्या है सर? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। कह रहा यहां से गुड्स यहां आया, यहां से माल यूएस से गया। मैं कह रहा डोमेस्टिक मार्केट को क्या नुकसान हुआ भाई? पता ना डोमेस्टिक मार्केट को क्या नुकसान हुआ भाई? सर कुछ भी नहीं हुआ, डोमेस्टिक मार्केट में तो आया ही नहीं, गुड्स ही नहीं आया, तो क्या सेफगार्ड ड्यूटी लगाओगे? नहीं सर, यहाँ सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे, बस में आई। लेकिन चाइना से माल हमारे EU 100% EOU या फिर SEZ के पास आया। अब माल हमारी इंडिया में आना है, यूएसए में नहीं जाना है। क्या इंडियन मार्केट को दिक्कत हो रही है? हाँ सर। क्योंकि यहाँ सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगी। हाँ सर, ये बात कहता है। कह रहा इंडिया में माल आ रहा है तो सेफगार्ड ड्यूटी लगाएंगे क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट को बचाना है। लेकिन इंडिया में माल ही नहीं आ रहा है, इंपोर्ट किया और फिर एक्सपोर्ट कर दिया, तो भाई साहब सेफगार्ड ड्यूटी काहे की लगा रहे हो? एक्सपोर्ट करना है ना, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, टैक्स को बचाओ। जी सर। आगे बात कहता है ये, सर ये क्या कहता है बेटा? देखो क्या कहता है क्या नहीं कहता है, आप लोग मेरे साथ देख लो ना। जी सर। कहता है सेक्शन नंबर 9 CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। सर सब्सिडाइज्ड आर्टिकल का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा, यहाँ देखो, मैं कहता हूं ये यूएसए की गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब आउटसाइड द इंडिया। यूएसए का एग्जांपल ले रहा हूं तो मतलब आउटसाइड द इंडिया, आपको और एग्जांपल भी ले लेना, जापान से ले लेना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आउटसाइड द इंडिया मैं कह रहा हूं यहां पर हमारा एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर है ना, जैसे हम इंपोर्ट करने वाले हैं इंडिया वाले, हम इंडिया वाले, ठीक है। यहां आएगा गुड्स, जी सर। यहाँ पे एक्सपोर्टर है, उसकी कॉस्ट आई पर यूनिट 1000, कितनी आई? 1000। वहां पर उनकी गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दे दी, ले भाई साहब तू सब्सिडी ले, तेरे को 100 रुपए की सब्सिडी दे देते हैं, ये हुआ 900 का। बात समझ आई? तो सिंपल शब्दों में उनकी गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दे दी, नहीं सर। सब्सिडी देने के बाद माल यहाँ पे आया, सर इंपोर्ट ड्यूटी लगी, बस नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी लगी। इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद मान लो ये माल हो गया भाई साहब 1200 का, दैट इज 900 का था, 300 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगी, सब कुछ लग गया, सारे खर्चे खुर्चे सब कुछ लगा दिया, मतलब रास्ते का खर्चा भी था, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह सब लगा दिया भाई साहब। अब हमारा यहाँ पे इंडिया में आने के बाद ये गुड्स हुआ 1200 रुपए का। कितना गुड्स हुआ भाई साहब? 1200 रुपए का। कितना गुड्स हुआ? 1200 का। इंडिया में जो गुड्स है वो बिक रहा है बेटा 1400 रुपए में, ठीक है। सेम गुड्स इंडिया में जो सेल हो रहा है वो हो रहा है 1400 रुपए का। कितने का सर? 1400 का। इंपोर्ट कितने में हुआ? 1200 रुपए में। और सर क्या नाम है हमारे इंडिया में कितना? मैं कह रहा हूं इंडिया वाले को नुकसान कितना हो रहा है सर? 200 रुपए का। कितना नुकसान हो रहा है? 200 रुपए का। इंपोर्ट करने से नुकसान कितना हुआ सर? 200 रुपए का। बात सुना, 200 रुपए का। मैं कह रहा हूं भाई साहब उसकी गवर्नमेंट को सब्सिडी कितने की दे रही है? 100 रुपए की। कितने की दे रही है? 100 रुपए की। तो कहता है विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा ना भाई साहब, जो भी लोअर होगा वही हम क्या लगाने वाले हैं? वही हम ड्यूटी लगाने वाले हैं। कौन सी सर? ड्यूटी मतलब CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। सर लोअर क्यों हायर लगा देते? बात सुनो भाई साहब, हायर कैसे लगा देते भाई साहब? एक्सपोर्टर तेरे को बेनिफिट कितने का हो रहा है? गवर्नमेंट कितना बेनिफिट दे रही है? बोला 100 रुपया। बोला हमें नुकसान कितना हो रहा? बोला अब इंडिया वाले का कहते भाई साहब सुनो भाई साहब, आप 200 रुपए ज्यादा बना रहे हो तो सिंपल शब्दों में है आप अपनी मशीन वगैरह को ठीक करो, ठीक है, आप अपनी कॉस्ट कम करो। ऐसा थोड़ा ना हम बिना बात लगा देंगे, ऐसा कुछ सोच समझ के लगाएंगे ना भाई। जब बंदा वहां से बेनिफिट ही 100 रुपए का ले रहा है तो 200 रुपए कैसे लगा दें? ऐसे तो कल को तुम कह दोगे नहीं हम तो कॉस्ट, ऐसा कॉस्ट कम करो, वो उन्होंने भी तो कॉस्ट कम कर रखे है तो तुम भी कॉस्ट कम करो, ठीक है। तो विच एवर इज लोअर का प्रोविजन यहाँ पे, ठीक है। यस सर। देखो सर, देखो 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 हम पढ़ते हैं सर, एग्जांपल को पढ़ते हैं। अभी हमने करा दिया। मैं कहूँ मिस्टर जॉन है यूएसए का, एक्चुअल प्राइस था उसका 50 रुपए और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी उसको 40 रुपए 10 रुपए की, तो 40 रुपए का उसका मतलब गुड्स हुआ। यहाँ पर आने के बाद 40 हुआ, कह रहा सारे सारे खर्चे लगा के, सारे टैक्सेस वगैरह लगा के मान लो ये 45 रुपए का हो गया। कहता प्राइस इन इंडिया द गुड्स, सेम गुड्स का प्राइस इंडिया में 50 रुपया है। मैं कह रहा हूं इंडिया को इंजुरी कितनी हुई? देखो सर इंडिया में 50 रुपए का है और दूसरे शब्दों में वहां इंडिया में 50 रुपए का है लेकिन गुड्स आया 45 रुपए का, दैट इज 5 रुपया। इंडिया को 5 रुपए का नुकसान है। तो अमाउंट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी कितने रुपए की लगेगी? कहता है जितनी तुम्हें इंजुरी हुई, है ना, जितनी तुम्हें इंजुरी हुई और जितनी उसे सब्सिडी मिली, विच एवर इज लोअर, दैट इज 5 रुपए। 5 रुपए पर यूनिट यहाँ पर क्या लग जाएगी सर? यहाँ लग जाएगी सर CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, ये ड्यूटी लग जाएगी। आपने देखा था ना अभी उसने बताया था कि ये क्या नाम है, जो भी आप ये CVD पढ़ रहे हो, मतलब ये सब्सिडाइज्ड आर्टिकल या फिर सेफगार्ड ड्यूटी पढ़ रहे हो, कहता है इसका जो भी रेट ऑफ टैक्स का नहीं है, कस्टम टैरिफ एक्ट में नहीं है। क्यों क्यों नहीं? वहां तो देखा जाएगा, मतलब नुकसान कितना है, नुकसान के हिसाब से टैक्स लगेगा, इसलिए उसका
कि रेट कहां पर नहीं है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में नहीं है। पहले ही पढ़ के आए थे, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा? हाँ सर पढ़ा है। देखो उन्होंने यही तो बोल रखा है, यहाँ पर तो देखा जाएगा ना भाई आपको नुकसान कितना हो रहा है। ये देखो वहां पर बोला गया है कि सर ऐसा है कि यहाँ पर इसमें इसके रेट नहीं है। रेट क्यों नहीं है? तो भाई साहब रेट पता करेंगे ना कि वास्तव में इंजूरी कितनी हो रही है और वो फायदा कितना लेके आ रहा है। इंजूरी और फायदा विच एवर इज लोअर, टैक्स लग जाएगा। जी सर टैक्स लग जाएगा, अरे लग जाएगा टैक्स लग जाएगा। जी सर हमने यहाँ टैक्स लगा दिया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी इंजरी हो रही है हमारी इंडियन मार्केट को और जितनी इसको सब्सिडी मिली थी विच एवर इज लोअर, वो उतना क्या लग जाएगा, इंपोर्टेड ड्यूटी पर आर्टिकल लग जाएगा। कहता भाई साहब प्रोसेस क्या रहती है? कहता वही प्रोसेस है, एप्लीकेशन जाएगी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स ऑन बिहाफ ऑफ द इंडस्ट्री, प्रोविजनल ड्यूटी इंपोज कर दी जाएगी, फिर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा वास्तव में ड्यूटी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, फाइनलाइजेशन हो जाएगी। फाइनलाइजेशन होने के बाद इनिशियली ये लेवी होगी 5 साल के लिए, सेफगार्ड ड्यूटी होती थी 4 साल के लिए, याद है? यस सर। और कहता है एक्सटेंशन भी हो सकती है 5 साल के लिए, सेफगार्ड ड्यूटी एक्सटेंशन थी 6 साल के लिए, और ये भी मैक्सिमम 10 साल के लिए, वो भी मैक्सिमम 10 साल के लिए थी। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब कौन सी ड्यूटी आ गई सर? अब कौन सी ड्यूटी आ गई जल्दी बताओ सर? एंटी डंपिंग ड्यूटी। सर देखो सेफगार्ड ड्यूटी पढ़ ली हमने, ठीक है सर। और क्या नाम है क्या नाम है, सीवीडी ऑन सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल भी पढ़ ली सर हमने, ठीक है। तो सर ये क्या है, ये क्या है सर? एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? देखो बस बात कुछ ऐसी है, ये है एक्सपोर्टर, ये है एक्सपोर्टर, ये है इंडिया, यहां है इंपोर्टर, यहां है इंपोर्टर। बस नहीं, एक्सपोर्टर की कॉस्ट आई बेटा 1000 पर यूनिट। कितनी आई? 1000 पर यूनिट। वो बोला ठीक है, नॉर्मली कॉस्ट इतनी आती है, मार्जिन होता है उसका 100 रुपया। वो आमतौर पर 1100 में बेचता है। कितने में सेल करता है? 1100 रुपए में बेचता है अपना माल। क्यों कहता है? देखो इंडिया पे क्यों ना राज किया जाए, इंडिया को क्यों ना मतलब इंडिया को हमारा टेस्ट दो। वो कहता है सुनो भाई साहब हम नहीं प्रॉफिट ले रहे, हम इसको कम में बेचेंगे इंडिया में, हम लेके जाएंगे इंडिया में 1000 पर, ओनली 1000 पर। एक बार इंडिया के लोगों को हमारा गुड्स पसंद आ जाए उसके बाद रेट बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से जाओ, पहले सस्ते रे भाव पे जाओ फिर रेट बढ़ा देंगे। इनका ये सोचना था। ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इसने क्या किया भाई साहब, जो ये 1000 रुपए था, ठीक है, मतलब यहाँ आया, यहाँ आने के बाद इसमें कुछ बढ़ गया, फिर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगी और फिर मार्केट में सेल हो रहे। बस नहीं? यस सर। तो कहता भाई साहब फिर वही बात है, वही बात है, तुमने डंपिंग कितनी की तुमने डंपिंग कितनी की? सर डंपिंग की 100 रुपए की। बोला हमें इंजरी कितनी हो रही है? अब इंजरी चेक कर लेंगे, दैट इज ये यहाँ पे मान लो 200 रुपए और लगा लो, 1200 का आया। और इंडिया में फिर 1400 का चल रहा है। बोला तुम्हें इंजरी कितनी की? बोला 200 रुपए की। बोला डंपिंग और इंजरी विच एवर इज लोअर, उतने का हम क्या लगा देंगे सर? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। ओके सर, सेम है, सेम है ये तो। यस सर ये सेम है सर। ये तो क्या नाम है, अभी जो हम पढ़ कर आए हैं सर, ये वाला अभी भी तो इसमें यही पढ़ा था। ड्यूटी कितनी थी? इंजरी और सब्सिडी विच एवर इज लोअर। क्या पढ़ गए थे सर? सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। सेम है सर एंटी डंपिंग ड्यूटी। जी बेटा सेम है, देख लो। कहता है ये यूएसए से मिस्टर ए है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1500 आई, प्रॉफिट उसका 500 रुपए होता है, जनरली सेलिंग प्राइस होता है सर उसका क्या नाम 2000 रुपए। ये वाला डंप करेंगे प्राइस को गिराएंगे भाई साहब, 1600 रुपए में इंडिया में लेके जाएंगे। यहाँ 1600 में इंडिया में आ गया और 200 रुपए का अदर चार्जेस वगैरह, दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस या फिर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगी और वो 1800 रुपए हो गया। कहता है सेम आर्टिकल इन इंडिया मिल रहा है भाई साहब 2000 रुपए का। कहता है सुनो भाई साहब सुनो, डंपिंग कितने की? कहता है डंपिंग की 400 रुपए की। बोला हमें नुकसान कितना हो रहा है? हमें नुकसान हो रहा है 200 की। तो बोला इंजरी मतलब क्या नाम है, एंटी डंपिंग ड्यूटी कितनी लग जाएगी भाई साहब? एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी 200 पर यूनिट। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर। प्रोसेस क्या रखा? वही सेम प्रोसेस क्या रखा है भाई साहब? एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होगी? एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडस्ट्री। बट ये ध्यान है ना, ये रेट्रोस्पेक्टिव भी लग जाता है सर। कितना रेट्रोस्पेक्टिव लगेगा? थोड़े से दिन के लिए, ठीक है, 90 डेज के लिए रेट्रोस्पेक्टिव लग जाएगा। कहता है गवर्नमेंट प्रोविजनली इंपोज द ड्यूटी। कहता है मैक्सिमम 6 महीने के लिए हो सकता है। इवन केम इन फोर्स फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस, मतलब आज बेटा डंपिंग का बाद में पता चलता है, ऐसा नहीं है डंपिंग का अचानक से पता चलता है। कहता है वैसा प्राइस काफी पीछे से आ रहा है और हमें आज पता चलता है। कहता है कि ये ड्यूटी जो है 90 दिन पहले भी लगाई जा सकती है, और बाकी ड्यूटी पहले नहीं लगती थी, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर भी लग सकती है। कितने दिन पहले? 90 दिन पहले। इन्वेस्टिगेशन होगी, फाइनलाइजेशन होगी, ये 5 साल के लिए लग जाएगी, इंक्लूडिंग प्रोविजनल पीरियड, और एक्सटेंशन भी हो सकती है 5 साल की, तो मैक्सिमम ये 10 साल के लिए यूज हो जाएगी। लेकिन इसने एक बात बोल रखी है, कहता है पहले प्रोविजनली ड्यूटी जो हमने लगाई थी एंटी डंपिंग ड्यूटी 200 रुपए लगा दी,
बाद में चला कि 150 रुपये होनी चाहिए थी, तो क्या होगा सर 50 पर यूनिट वो रिफंड कर देंगे। ऐसा नहीं है भाई साहब, हम इतने भी वो गुस्सेल आदमी नहीं है, इतने भी डरावने आदमी नहीं है, हम आपको वापस कर देंगे जी सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। आगे कहता है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, अरे भाई साहब वो पढ़ के आए थे डीम्ड बीसीडी, याद है बीसीडी के साथ ही प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगती है, ठीक है, कहने को ये है लेकिन ये लगती नहीं, ठीक है। वाई कहता है टू प्रोटेक्ट कहता है, अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यस सर, कहता है टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री, टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री इस्टेब्लिश इन इंडिया, जो इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। कहता है रेट ऑफ ड्यूटी कौन स्पेसिफाई करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, ठीक है। और इसको प्रोटेक्टिव ड्यूटी को क्या माना जाएगा सर, इसको डीम्ड बीसीडी माना जाएगा। हम मानेंगे कि ये बीसीडी ही है, और ये किस पे कंप्यूट कर दी जाएगी सर, वही सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 और 2 के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी, दैट इज यहां से हमने असेसेबल वैल्यू कंप्यूट की हुई है। ओके सर, बेटा ये ध्यान सुनना, ये क्या है AIDC, AIDC क्या है सर, AIDC मैंने कहा देखो दोस्त को याद आ रहा है सर, क्या याद आ रहा है, अभी किसान भाई आए थे ना हरियाणा पंजाब के दिल्ली में, कैसे बैठे थे, कहते थे नहीं 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 ये जो भी नया किसान बिल आया है इसको हटाओ, इसको हटाओ, हम तो पुराने से ही ठीक है, हम नहीं आने देंगे, ये है वो है। और इन्होंने काफी दिनों तक धरना रखा था, बोला भाई सब सुनो तुम लोगों को बचाने के लिए हम भी आए हैं। तो इन्होंने क्या किया, क्या नाम है AIDC लगा दिया, दैट इज एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, एक और लग गया है। ये फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर था और ये हमारे पास आ गया है। सर इसमें क्या है, देखो बेटा अगर मैं आप लोगों से कुछ बातें पूछूं, आप मुझे कुछ बातें बताओगे, हाँ सर बताएंगे। थोड़ी सी देर के लिए जीएसटी पे आओगे, हाँ सर वो भी आएंगे, आपकी सारी बातें मानेंगे। मैंने कहा जीएसटी पे आओ, आपको अगर याद है मैंने कहा देखो ये है हरियाणा, हरियाणा से माल गया पंजाब, हरियाणा से माल गया पंजाब, बस में यहां से गुड्स गया, दैट इज यहां सप्लाई हो रही है, सप्लाई ऑफ गुड्स, आराम से देखते जाओ और बताते जाओ, यहां से यहां गुड्स गया। मेरे यहाँ पे क्या लगेगा सर, यहाँ लगेगा IGST, IGST लग जाएगा, ठीक है। IGST एज्यूम करो मैं 18,000 लगा, ठीक है, दैट इज 1 लाख की सप्लाई थी और 18% टैक्स था, मल्टीप्लाई कर दो 18% टैक्स था, IGST गया 18%, ठीक है। मैंने कहा ये किसके पास जाएगा सर, ये गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मैंने कहा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सारा सारा रख लेगी, नहीं सर डुअल टैक्सेशन पे बेस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना करेगी सर, खुद रख लेगी 9,000, और सर 9,000 किसको दे देगी सर, डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल, दैट इज जहां पर माल जा रहा है, तो पंजाब गवर्नमेंट को कितना दे देगी, ये दे देगी पंजाब गवर्नमेंट को, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट के फंड में ट्रांसफर कर देगी 9,000 रुपए। बात सुनिए नहीं, हाँ सर, मतलब जो भी डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है ना, हाँ सर, जहां पे कंजम्पशन हो रही है वहां पे चला जाएगा। ओके, तो 9,000 खुद रख लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 9,000 किसको दे देगी, पंजाब गवर्नमेंट को दे देगी। दोस्त आपको बताता हूं मैं, जो ये फंड आया ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको भी सारा नहीं रखती, लगभग 40% ये शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। सर कितनी स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ शेयर करती है, और खुद रिटेन करती है, लगभग 60% खुद रिटेन करती है। अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो 42% ये शेयर करती है एंड 58% ये खुद के पास रखती है, सिर्फ ये 58% रखती है। जो भी कलेक्शन आता है टैक्स का ये शेयर कर देती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, कितना 42%। ओके सर आगे चलते हैं, ठीक है, ये मैंने राउंड फिगर में लिया था, ये मैंने एग्जैक्ट बता दिया कि एग्जैक्ट जो है 42% शेयर करती है, 58% खुद रिटेन रखती है। अब ध्यान सुनो बेटा, अभी आपने पढ़ा सर, क्या पढ़ा है हमने, पढ़ा बेसिक कस्टम ड्यूटी, याद आई, हाँ सर बेसिक कस्टम ड्यूटी पढ़ा। मैंने कहा बेसिक कस्टम ड्यूटी में हमने एग्जांपल लिया था कि 10% कलेक्ट किया, तो दैट इज 1 लाख अगर हमारी सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में एसेसेबल वैल्यू आ रही थी तो इसका 10,000 हुआ, जी सर 10,000 हुआ। मैंने कहा अगर मैं कहता हूं ये इसमें कैसे होता था सर, रिटेन रखती थी, 42% तो शेयर कर देती थी एंड 58% खुद रखती थी, पास में यही, जी सर, जो भी टैक्स आएगा वो रिटेन होगा। मैंने कहा दोस्त सेस की एक इंपॉर्टेंट बात बताना, सेस अगर आपको याद हो तो सबसे पहली क्लास में बताता हूं मैं, सेस क्या होता है सर, सेस होता है ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होता है। लाइक सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो उसका सारा का सारा पैसा हेल्थ एंड एजुकेशन में आप यूज करने वाले हो, ठीक है। स्वच्छ भारत सेस अगर आप ले रहे हो तो उसका सारा का सारा पैसा, वो टैक्स का सारा सारा पैसा आप स्वच्छ भारत सेस में लगाने वाले हो। बात समझ आई नहीं, ये बोला जाता है। देखो भाई जो भी ये है हमारा सर, क्या है जो अभी ये जो लगाया है, क्या लगाया है सर, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। तो इसका सबसे पहले तो यूज कहां होगा सर, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाला, सिर्फ और सिर्फ यही यूज होने वाला और कहीं यूज नहीं होने वाला।
तो भाई साहब इसने क्या बोला गया, ये कहता है कि कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, बोला गया कोई एडिशनल टैक्स नहीं है। कहता है जो बीसीडी है, मान लो बीसीडी पहले 10% लगता था, बस नहीं, बीसीडी पहले 10% लगता था, अब बीसीडी को हम 6% कर देंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को हम लगा देंगे 4%। बात समझ आई या नहीं आई? कुछ नहीं भाई साहब, देखो ये जाएगा वही, दैट इज पहले हम इसको 10,000 रुपए दे रहे थे इसके नाम का, अब हो जाएगा 6,000 यहां चला जाएगा और 4,000 यहां चला जाएगा। बात समझ आई? ठीक है सर, और क्या हो सकता है बेटा, ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये 5% हो गया और ये 5% हो गया, दैट इज 5,000 यहां चला जाएगा और 5,000 यहां चला जाएगा। बट ये ध्यान रखना, ये कभी भी हमारा जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ऐसा नहीं है कि बीसीडी से ज्यादा हो जाए, मतलब ये बराबर हो सकते हैं, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दैट इज ये 4% हो जाए और ये 6%, ऐसा नहीं होगा दोस्त, ठीक है। मतलब ये इससे ज्यादा, मतलब ये जो है एआईडीसी बेसिक कस्टम ड्यूटी से ज्यादा नहीं होगा। इंपोर्टर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा बेटा, वो गवर्नमेंट ही कर रही है। सर अब क्वेश्चन ये है गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, भाई साहब सुनो, अब मैं कहता हूं एज्यूम करो ये 5,000 हो गया, मैंने कहा 5,000 पहले गवर्नमेंट क्या करती थी सर, 10,000 को शेयर करती थी स्टेट गवर्नमेंट के साथ 42% और 58% रिटेन करती थी। लेकिन सर अब ये सारा का सारा पैसा 5,000 सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए लगाएगी सर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के लिए पैसा लगाई 5,000, ठीक है। और इसमें शेयर हो जाएगा, यहाँ पर कोई शेयर होगा ही नहीं क्योंकि सेस का पैसा शेयर नहीं होता। ये क्या होगा सर, ये उसी पर्पस के लिए यूटिलाइजेशन किया जाएगा जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया, ठीक है। ओके सर, और दूसरा ये उसी अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा जिस पर बीसीडी कैलकुलेट किया जाता था। तो बीसीडी किस पे कैलकुलेट किया जाता था, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 या 2 पर कैलकुलेट किया जाता था, तो ये भी वहीं कैलकुलेट किया जाएगा सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 या 2 के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। ये एक तरह से बीसीडी ही है और कुछ नहीं है। याद आया, समझ आया? जी सर, याद भी आया और समझ भी आया। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आपने हमें करा दिया है, ठीक है। जी सर, बेटा हमने आपको ये पूरा सारी चीजें करवा दी है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी दैट इज, एक बार मैं आपको दिखाऊं, हाँ सर दिखाना एक बार, जो भी आपने बोला है जो ये बीसीडी वगैरह लगेगा तो ये किस पे लग जाएगा, ये यहीं लग जाएगा। देखो अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगेगा तो वो भी इसी पर लग जाएगा जो यहाँ पे ये बीसीडी लग रहा है। समझ आई बात? जी सर समझ में आ गई है। तो आज हम इतना ही करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में यहाँ से आने के भरपूर चांसेस हैं। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, राधे राधे, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं, बाय बाय, टाटा। अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान लगाइए और अच्छे अंकों से पास होना है। जी सर, अच्छे अंकों से पास होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और बड़े ही अच्छे अंकों से शानदार मार्क्स लेकर आपको पास होना है दोस्त, ठीक है। ओके बेटा, टाटा बाय बाय।